संजू वर्मा जी, मुझे ये बताइए, संजू जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे विवाद को ये इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस देश में मौलिक अधिकारों का हनन कब होगा? इस देश में मौलिक अधिकारों का हनन बंद होने की बात ये करनी क्यों पड़ रही है, जब यहाँ पर हम जानते हैं कि हर किसी को धार्मिक आजादी है, लेकिन क्या वो धार्मिक आजादी लेकर हम जिद पर अड़ जाएं? संजू जी, सुचारिता जी, पहली बात तो ये, जो हिंदी में कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो लोग आज हिजाब की तरफदारी में सड़कों पर उतर आए हैं और कहते हैं कि हिजाब ना पहनने से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, कुछ महीने पहले यही हिजाब ब्रिगेड, आपको याद होगा, जब बीजेपी के ही उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने रिप्ड जीन्स को लेकर एक कमेंट कर दिया था, मुझे याद है 3 दिनों तक लगातार सभी लड़कियों ने, औरतों ने रिप्ड जीन्स पहनकर ट्विटर पर अपनी फोटो डाली और कहा कि हम स्वतंत्रता की आड़ में बीजेपी लड़कियों का हनन करना चाहती है और हम अपने पहनावे पर कोई रोक टोक होने नहीं देंगे। आप एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, एक तरफ आप रिप्ड जीन्स पहनने की बात करते हो। जब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों को इतनी सारी चीजें दी गई हैं भारत के संविधान में, तब आपको सब सही लगता है। पर जब वही संविधान कहता है that education is a state subject under 7th schedule of the constitution, तब आपको संविधान पर विश्वास नहीं रहता। आप बार बार दुहाई लगा रहे हो कि हिजाब ना पहनने से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं उसका हनन होता है। आप कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो आर्टिकल 25 के तहत जो मुसलमानों को अधिकार मिले हैं उनका हनन होता है। अरे एक बात समझिए, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, आर्टिकल 25 हो, संविधान ने साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी मौलिक अधिकार इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये आपके ऊपर नहीं है कि मन किया तो संविधान में विश्वास दिखाएं, मन किया तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और अभी तो ये खुलासा रिपब्लिक टीवी ने और आर भारत ने कर दिया है कि ये जो लड़की है मुस्कान जैनाब, जो अपने आप को शेरनी बोलती है, बड़े सवाल पर अगर और संजू जी, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसको आज उठाया गिरिराज सिंह ने, और इसीलिए मैं अश्विनी जी के पास एक बार जा रही हूँ। अश्विनी जी जरा मुझे बताइए, आप तो बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन आज गिरिराज सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका हल है। क्या शिक्षा भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती है, जिससे इस तरह के विवाद ना उठे? सर, ये देश को नुकसान पहुंचाता है। है और ये संविधान, जैसा कि सब नाम से स्पष्ट है, संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। संविधान का उद्देश्य क्या है? सबको समान अधिकार देना, सबको समान अवसर देना। समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी। सोशल इक्वलिटी तब आएगी जब लोग कम से कम पब्लिक प्लेस पे, यानी अपने सरकारी ऑफिस में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। और समान अधिकार तब मिलेगा जब समान नागरिक संहिता लागू होगी। दुर्भाग्यवश मैं आपको 5 बातें बताता हूं। इस देश में अगर वो बेटी हिंदू है तो शादी विवाह की उम्र उसकी 18 साल है, लेकिन बेटी अगर मुस्लिम है तो 9 साल है। अगर बेटी विवाह करेगी हिंदू की तो तलाक अगर होगा तो कोर्ट के जरिए होगा, लेकिन अगर निकाह करेगी तलाक होगा तो मौखिक होगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी तो उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, अगर निकाह करेगी तो 1 रुपए गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, अगर वो निकाह करेगी उसको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी विवाह करेगी माँ बाप के संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, बेटी अगर निकाह करेगी माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। तो सच्चाई तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो पूरा का पूरा फायदा होगा सुचित्रा जी, वो मुस्लिम बेटियों को होगा। अभी उनको कोई अधिकार नहीं है। शादी विवाह की उम्र 9 साल, 9 साल का मतलब प्राइमरी में पढ़ने वाली बच्ची की शादी कर निकाह हो रहा है। गुजारा भत्ता उनको मिलता नहीं, गोद लेने का अधिकार है नहीं, एडॉप्शन का राइट है नहीं, सक्सेशन का राइट है नहीं।